हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। और चैप्टर नंबर 12 है बेटा, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत का आज लेक्चर नंबर 4 चलेगा बेटा। कल की ये जो पिछले वीडियो था बेटा, जो पिछला लेक्चर हमारा था, उसमें पूरा हमने आरेख को बताया था बेटा। आज हम इसको समझते हैं, कुछ का डिफिनेशन भी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले को देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्या है? सेल है। तो जो घड़ी में देखते हो, घड़ी में जो पैटर्न लगता है, वो एज अ सेल की तरह काम करता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा। ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये सेल का पैटर्न होता है। ऊपर की तरफ देखो, जो घड़ी में लगता है वो प्लस होता है, और नीचे की तरफ का क्या होता है बेटा? माइनस का पैटर्न होता है। और जब उसको बैटरी बनाते हैं, तो घड़ी में देखोगे तो सिंगल सेल लगता है, तो वो सेल की तरह बिहेव करेगा। जैसे रिमोट हो गया, टार्च हो गया, रिमोट वाली जो कार होती है उसमें, हेलीकॉप्टर का टर्म, उसमें बेटा क्या काम करते हैं कि इसी बैटरी को तीन चार ठो बैटरी लगाते हैं। इस तरह का पैटर्न लगता है। यही कंडीशन होती है बेटा, जो लेजर लाइट मिलती है मार्केट में, उसमें भी लगता है। आप पैटर्न समझते हैं। ये बेटा हमारा प्लस हो गया, ये माइनस, और इसका ये प्लस, और ये माइनस, इसका ये प्लस, और इसका ये माइनस। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसका ये वाला टर्मिनल क्या है? माइनस है। इसका ये टर्मिनल क्या है? माइनस है। ये वाला टर्मिनल क्या है बेटा? माइनस है। ठीक है। ये वाला क्या है बेटा? वो प्लस है। ये क्या है बेटा? प्लस है। ये क्या है? प्लस है। तो प्लस, फिर माइनस, फिर इसका दूसरे वाले का प्लस, फिर दूसरे वाले का माइनस, फिर तीसरे वाले का प्लस, फिर अगले वाले का माइनस। ठीक है बच्चा। हम इसको बड़ा और छोटा भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्विच खुले होने का पैटर्न ये होता है बेटा कि धारा का संचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे धारा प्रवाहित प्रवाहित नहीं हो रही है। जब स्विच खुला होगा तो धारा क्या होगा बेटा? नहीं जाएगी। और जैसे स्विच बंद हुआ, स्विच बंद हुआ, स्विच बंद में बेटा इस कंडीशन में क्या होगी? धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चा। बल्ब का साइन ये होता है प्रतिरोध। कहते किसको है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर, जैसे कोई जा रहा है, प्रतिरोध। इसको देखो, प्रति मतलब, इसको समझने की कोशिश करते बेटा, किसी के प्रति रोकने की जो क्षमता होती है। तो यहाँ पे किसको रोकेगा बेटा? प्रतिरोध किसको रोकता है? धारा को। धारा को रोकने के लिए जो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिरोध। इसको दर्शाते किससे? आर से। मात्रक याद रखना, मात्रक किसका बेटा होता है? ओम। ओम को दर्शाते इस तरह, ओम को जो दर्शाते बेटा इस तरह। ठीक है बेटा। अभी ये मिला नहीं, जब ओम का नियम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें मिलेगी बेटा। धारा नियंत्रक प्रतिरोध के ही तरह होता है। धारा नियंत्रक प्रतिरोध की तरह ही होता है। जैसे प्रतिरोध क्या काम करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। और कम प्रतिरोध का नाम, कम ज्यादा धारा चाहिए तो प्रतिरोध को घटा देंगे, और कम धारा चाहिए तो प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। क्योंकि जो हमारे हमारे यहाँ घरों में करंट आता है 220 वोल्ट आता है। अब 220 से लेके 240 के बीच में होता है। अब इसको हमको चाहिए भैया 100 वोल्ट। जब 100 वोल्ट की टर्म में चाहिए तो हम क्या काम करेंगे? प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा, और प्रतिरोध को घटा देंगे तो बढ़ जाएगा।
ओमीटर होता है बेटा, ये नापता है, इसका यूज हम लोग करते हैं ओमीटर से। धारा मापा जाता है। ओमीटर से क्या नापा जाएगा बेटा? धारा। यह परिपथ में परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में बेटा? ओमीटर से नापा क्या जाएगा बेटा? ओमीटर से मापा जाएगा धारा, और लगता किस क्रम में? श्रेणी क्रम। लगता किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब ये होता है बेटा कि बैक टू बैक, जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस था, ये माइनस, फिर इसका ये प्लस मिला, तो ये किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। ठीक है। समांतर क्रम में इस तरह होता है बेटा, ये ये हो जाता, ये समांतर क्रम में होता है। ठीक है। अब हमारा जो वोल्ट मीटर होता है, इससे हम क्या नापते हैं बेटा? इससे नापा जाता है विभवांतर। विभवांतर नापा जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। इसे परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं बेटा? समांतर क्रम में लगाते हैं। ये बेटा संधारित्र, जो फैन में व्हाइट टाइप का जो कलर का लगता है ना कैपेसिटर, वही होता है। इसका काम करता है बेटा, करंट को स्टोर करता है कुछ कुछ हद तक, बहुत हल्का सा करंट को स्टोर करता है बेटा। अगर इसका टच आउट हुआ तो बहुत तेज करंट लगता है। और इसमें क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षित होती है, आगे स्टोर करेगा। जैसे क्या होता है कि हम लोगों का जो करंट होता है बेटा, फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है? संधारित्र तो उसको मेंटेन करता है। कम आएगा तो अपने अंदर से दे देगा, ज्यादा आएगा तो अपने अंदर बटोर के रख लेगा। तो इससे क्या होता है कि जो फैन की स्पीड होती है, जब भी कोई चीज ऐसा हो जिसको मतलब नियत अमाउंट में धारा चाहिए, तो वहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं बेटा, सॉरी कैपेसिटर लगाते हैं, संधारित्र लगा देते हैं। कुंडली भी जो उसका काम होता है बेटा, उसका प्रतिरोध के ही तरह काम होता है। पर इसमें क्या होता है, ये सर्पिलाकार होता है, मतलब गोल गोल होगा पूरा। तो इसका क्या होगा कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाएगा बेटा? विभवांतर। इसे परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? समांतर में। याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है। धारा को नापने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? धारा को नापने के लिए ओमीटर का। किसका यूज? ओमीटर का। और उसको परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं बेटा? श्रेणी क्रम में। जबकि विभवांतरों को नापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। इसको परिपथ में लगाते हैं कैसे बेटा? हम लगाते हैं समांतर क्रम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, जो टॉपिक बन रही है वो बनेगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ लिखते हैं बेटा। ओमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, बैटरी, और कुंजी इत्यादि ईटीसी के का उपयोग के उपयोग उपयोग से जो परिपथ
बनता है उसे, जो उपकरण बनता है, जो उपकरण लिख लेते हैं, उपकरण बनता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हम अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, प्रतिरोध हो गया, बैटरी हो गया, कुंजी हो गया, बल्ब हो गया, इन सबों का यूज जो करके जो भी हम उपकरण बनाएंगे बच्चा, तो वो चीज हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा परिपथ। ठीक है, अगली हेडिंग बनाते हैं, विद्युत परिपथ के प्रकार। लिखते हैं बेटा, विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। पहला बेटा होता है खुला परिपथ, दूसरा का होता है बेटा बंद परिपथ। ठीक बेटा, दो प्रकार का होता है, खुला परिपथ और एक बंद परिपथ होता है। तो पहले को देखते हैं बेटा, हेडिंग लगाते हैं, लिखते हैं बेटा, ऐसा परिपथ जिसमें धारा का संचार नहीं होता है, उसे हम विद्युत परिपथ उसे हम विद्युत परिपथ उस विद्युत परिपथ को हम खुला परिपथ कहते हैं। क्या नहीं होता बेटा? धारा का संचार, संचार से मतलब क्या होता है बेटा? प्रवाहित। धारा प्रवाहित नहीं होती, बहती नहीं है। ठीक है, आरेख देख लेते हैं बेटा, एकदम इजी फॉर्म बना के चलते हैं बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं। इधर लगा देते हैं। ये बेटा हमारा क्या है? प्रतिरोध, ये ओमीटर, ये बैटरी, खुला स्विच, या हम बोल सकते हैं खुली कुंजी। जब कुंजी खुली होगी बेटा तो धारा का संचार नहीं होगा। जब कुंजी खुली होगी तो धारा का संचार नहीं होगा। कुंजी का सिंबल तुम तीनों में तीन चार जो भी सिंबल है उसमें से कोई बना सकते हो, हमने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जिसमें धारा जाएगी नहीं उसको हम बोल देंगे भाई साहब सीधे सीधे खुला परिपथ है। क्या है? खुला परिपथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं बेटा, बंद परिपथ। देखते हैं, ऐसा
परिपथ जिसमें धारा का संचार होता है उसे बंद परिपथ कहते हैं। जिसमें धारा जाएगी वो बंद है, जिसमें धारा नहीं जाएगी वो खुला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आरेख इसका खींचते हैं बेटा। देखो बेटा, पूरा सेम सेम है, ये और ये दोनों सेम हमने बनाया। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको बंद हमने कर लिया, तो बंद किया तो धारा इधर से जाएगी, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ पे आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये इसमें धारा का संचार होगा तो ये बंद परिपथ है। एक चीज और याद रखना, हैशटैग विवेक सर। ठीक बच्चा, क्या याद रखना है वो लिखते हैं। धारा बैटरी के सदैव धारा की दिशा लिखते हैं, धारा की दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक बेटा, ये चीज आप याद रखिएगा। जब भी धारा का संचार होगा तो वो प्लस से निकल के किधर जाएगी बेटा? माइनस पे। ऐसा नहीं कि माइनस से निकल के प्लस पे आएगी। अगर हम कुंजी यहाँ पे कर देते बच्चा, यहाँ पे कुंजी कर देते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट हमारा कंप्लीट होगा तो ही धारा जाएगी। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं था तो नहीं जा रही है। परिपथ हमारा कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक धारा का संचार नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो अब हमारी जो टॉपिक होगी बेटा वो है, हेडिंग बनता है विभवांतर। ठीक है बेटा, क्या हेडिंग है? विभवांतर। विभवांतर को हम क्या समझ सकते हैं, इस तरह देखो बेटा, विभव प्लस में अंतर। ठीक है, विभव प्लस में अंतर। अब हम लिखते हैं बेटा, किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक बेटा, इसे
कैपिटल भी से, इसे कैपिटल भी से दर्शाते हैं। गणितीय रूप देखते हैं बच्चा, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है गणितीय रूप में? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा के प्रवाहित आवेश, किया गया कार्य बटा के प्रवाहित आवेश। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? V बराबर W अपान में Q, ठीक है। ये भी देख लेते हैं बच्चा। मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? देखो, इसका मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है, तुमको पता है, कूलाम। तो इन दोनों को मिला के जब बोलते हैं तो बोलते हैं बेटा वोल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? वोल्ट। मात्रक क्या आएगा? वोल्ट आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हेडिंग बनाते हैं बेटा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसी चालक एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक बेटा। डेफिनेशन देखो कहां से निकले, डेफिनेशन बेटा हमने इस फार्मूले से ही निकाला। यदि हम इस तरह देखते हैं, V बराबर W अपान में Q था, अगर इसका मान 1 मिल जाए, 1 जूल, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक 1 कूलाम, इसका मात्रक 1 कूलाम, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 1 जूल बटा के 1 कूलाम, इन दोनों को 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, जूल बटा कूलाम क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।